मैं पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट रहते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको मोटिवेट रहने के लिए आपको सबसे पहले अपना कोई एम या टारगेट सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको एक कार देता हूं और आपको ये नहीं बताता कि आपको कार को कहां लेके जाना है, तो आप 1 घंटा 2 घंटा तो आप कार चला लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार मुझे जब डेस्टिनेशन ही पता मुझे कहां जाना है तो मैं कितनी स्पीड से कार चलाऊं। फिर आप जो है मुझे कॉल करोगे कि सर आप ये तो बताइए कि जाना कहां है। आप उतना मोटिवेट नहीं रहोगे। तो सबसे पहले अगर अपने आप को आप मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना कोई टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको कोई अपना एम सेट करना पड़ेगा। तो सेट टारगेट करने के लिए आपके माइंड में दो क्वेश्चन जो है वो दो आंसर्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप क्यों पढ़ोगे, वाई आई एम स्टडिंग, और अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझे अचीव क्या होगा, पढ़ाई करने से क्या मिलेगा। तो हम क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करने से क्या मिलेगा, मुझे क्यों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, मुझे क्यों पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे भी अगर पूछूं कि माय डियर स्टूडेंट्स आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो, तो सब आपके मन में भी एक ही आंसर आएगा कि सर इससे जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो हम जानते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कितनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है आपको सबको पता है कि जो रिटायरमेंट एज है वो है 58 या 60 ईयर्स, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की 60 ईयर्स तक रिटायरमेंट एज होती है। अगर आप आज 22 23 24 साल के और 2 3 4 साल प्रेपरेशन करके आपकी 28 की एज में भी जॉब लग जाती है और आपकी रिटायरमेंट एज 60 है तो आप 32 ईयर जो है वो जॉब करोगे। मींस आपके पास जो जॉब सिक्योरिटी है वो कितने साल की है, 32 ईयर्स की है। अब आगे जानते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। जॉब सिक्योरिटी तो मिल गई, तो आगे सैलरी कितनी मिलेगी। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास जो है शेयर कर रहा हूं। मैंने कल ही जो है वो एक स्टूडेंट्स को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा जो 2015 में सिलेक्ट हुए थे। एक स्टूडेंट था जो PSSB क्लर्क लगा था, एक स्टूडेंट था जो PSSB में सीनियर असिस्टेंट लगा था। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप 2015 में सिलेक्ट हुए तो आपकी सैलरी कितनी थी। तो उसने बोला कि सर 24,000 थी ग्रोस सैलरी। मैंने कहा आज कितनी है, कहता 72,000 के आसपास मुझे ग्रोस सैलरी मिल रही है। सीनियर असिस्टेंट वाला कहता सर मैं जब जॉब लगा था तो 34,000 थी, आज मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास ग्रॉस सैलरी मिल रही है। और अगर हम 32 साल नौकरी करेंगे और 32 साल मतलब 32 ईयर्स में 384 मंथ्स हैं, और अगर मैं आपकी एवरेज सैलरी 1.6 लाख पर मंथ लेके चलूं, मींस अगर आपकी सैलरी पहले 32 थी फिर आपकी 1 लाख है, आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद आपको जो है सैलरी ग्रोथ भी मिलेगा। तो मे भी आपकी सैलरी जब आप रिटायर होंगे, आपकी वैसे भी प्रमोशंस होंगी, तो मे भी सैलरी आपकी 4-5 लाख हो। तो मैंने सबको एवरेज करके लेस साइड में भी रखने की कोशिश करिए, तो आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में एक एवरेज सैलरी थ्रू आउट लाइफ बनेगी। तो अगर मैं इसको 384 मंथ से मल्टीप्लाई करूं तो 6 करोड़ के आसपास जो है इस जन्म में आपको जो है गवर्नमेंट सैलरी देगी। और ये सैलरी अगर आप बैंक पीओ लगते हो तो आज की डेट में 80,000 सैलरी है। जब आप रिटायर होंगे मे भी आपकी 5 लाख 10 लाख सैलरी हो, क्योंकि आप पीओ के बाद आप AGM लगोगे, DGM लगोगे, जनरल मैनेजर लगोगे, CMD लगोगे, MD लगोगे, पता नहीं आपकी कहां तक ग्रोथ जाएगी। आपको जो है हर साल जो है सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी सैलरी भी अगर मैं 3 लाख जो है वो मान के चलूं आपकी एवरेज सैलरी मिलेगी, तो आप 10 से 12 करोड़ जो है आप सरकार से इस जन्म में सैलरी लेने वाले हो। तो पंजाब में आप जॉब लगते हो तो 6 से 7 करोड़, अगर पीओ लगते हो तो 10 से 12 करोड़। तो दैट इज द रियल मोटिवेशन। ये मेरे पास टारगेट है कि मुझे 32 साल की 32 ईयर्स की सिक्योरिटी मिलने वाली है, मुझे 6 7 या 10 12 करोड़ मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि मेरे पास मोटिवेशन के लिए और क्या है। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे सोसाइटी में स्टेटस मिलेगा। पर्सन जो है सब इंस्पेक्टर लगेगा पंजाब पुलिस में, कल को वो DSP लगेगा, कल को SP लगेगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर DGM लगेगा, AGM लगेगा। आप देखिए चलिए कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट है मार्केट में, कितनी आपकी जो है सोसाइटी में स्टेटस है। और लास्ट पॉइंट, हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं। आज भी हमारे यहाँ जो है पर्सन को देख के नहीं, उसकी पोजीशन को देख के शादी होती है। मींस आपकी मैट्रिमोनियल वैल्यू, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा, जॉब वाला रिश्ता मिलेगा, आपको अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा लड़का मिलेगा, तो आपका लाइफ जो है वो
ऑन द बेटर साइड ही हमेशा रहेगी, तो आपकी मैट्रिमोनियल वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम अगर मान के चलें कि हमारे पास टारगेट क्या, हम गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो, हमें क्या अचीव होगा, हमें अचीव होगा 32 ईयर ऑफ सिक्योरिटी, हमें मिलेंगे 6 करोड़ अगर पंजाब में लगे हैं, 10 से 12 करोड़ अगर हम जो है वो अगर बैंक पीओ लगे हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें स्टेटस मिलेगा, हमारी मैट्रिमोनियल वैल्यू बढ़ेगी। अब ये इतना सब कुछ आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये इतना सब कुछ क्या मुझे बिना पढ़े मिल सकता है, क्या मुझे 2-3 घंटे पढ़ के मिल सकता है? तो आप खुद कहोगे नहीं सर, अगर इतना कुछ मिलने वाला है तो ये बिना पढ़े नहीं मिल सकता या कम पढ़ के नहीं मिल सकता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मन में एक टारगेट सेट हो गया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब इसलिए करनी है कि मुझे ये सब कुछ अचीव होने वाला है। तो आपने अब टारगेट तो सेट कर लिया। अब टारगेट सेट करने के बाद अब अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है कि सर चलो पता चल गया हमें कि हमने जो है इतना कुछ हमें मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं 2-3 दिन तो हम मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद हमारी मोटिवेशन फिर डाउन हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर आप अपने किसी कजन की शादी, आपके घर में किसी कजन की सिस्टर की शादी है, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप 2-3 दिन ही प्लान करते हैं, आप उसके लिए 1 या 2 महीने प्लान करते हो। या आपने एक मूवी जाना है तो आप उसका रिव्यू पढ़ते हो, अगर आपने घूमने जाना है आप पूरा होटल्स के रिव्यू पढ़ते हो। जब आप एक 2-3 दिन के इवेंट के लिए इतनी प्लानिंग करते हो, तो क्या आपने जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या जो आप जिसके ऊपर आपकी 32 ईयर्स जो है डिपेंड होने वाले हैं, जिसके लिए आपको इतना पैसा मिलने वाला है, क्या आपने उसकी प्लानिंग करी या उसको सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ रखा है? तो अगर आप भगवान भरोसे छोड़ रखा है तो गालिब का एक शेर है कि गालिब ये ख्याल भी अच्छा है दिल को बहलाने का, क्योंकि बिना पढ़े या बिना प्लानिंग किए जॉब नहीं लगेगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले तो प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं जो है कितने सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, जो मैं पेपर दे रहा हूं उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसमें प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अगर आप सिंपल आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं, नेवीज़ हैं, एयरफोर्स हैं, आपस में जो है मॉक ड्रिल्स करती हैं, क्योंकि दे प्लान इट कि कल को अगर कोई लड़ाई लगती है तो हमें जो है वो उसके लिए हम प्रिपेयर है या नहीं है। तो अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी तो आप कैसे आप ये सोच के चल रहे हो कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाओगे या आपका कोई पेपर पास हो जाएगा? तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने टाइम टेबल बनाना है। आपने प्लानिंग तो कर ली, अब आपने जो पढ़ना है, क्या आपने आज का स्ट्रैटेजी पूरा दिन का टाइम टेबल बनाया कि मुझे आज कितने घंटे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, मुझे पूरे हफ्ते में क्या पढ़ना है, मुझे इस मंथ में क्या पढ़ना है? तो जब भी आपने टाइम टेबल बनाना है, वो वीकली भी बनाना है, वो डेली भी बनाना है और वो मंथली टारगेट्स भी सेट करने हैं। और हर सब्जेक्ट को कितना टाइम आपने देना है। डेली क्या आपने सारा दिन मैथ्स ही पढ़ते रहे? एक बच्चा कह रहा है सर मैंने सारा दिन मैथ्स ही पढ़ता रहता हूँ, मेरा पेपर नहीं पास हो रहा है, और पता चला पेपर में मैथ्स जो है 100 में से सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है, क्योंकि मुझे मैथ्स से फेयर है इसलिए मैं मैथ्स ही पढ़ी जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है वो स्ट्रैटेजी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ कि कितने नंबर का क्या आएगा, मुझे क्या कितने घंटे पढ़ना है, क्या मैंने उसकी प्लानिंग करी है, किस सब्जेक्ट को कितने दिन पढ़ना है और क्या। तो ये प्रॉपर माय डियर स्टूडेंट्स आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर जो है आपका वीडियो देख के तो मोटिवेशन आ रही है पर 2 दिन बाद तो हम फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने पढ़ाई करनी है आज की डेट में मोटिवेट रहना बहुत ईजी है। आप यूट्यूब पे जाइए, आप लिखिए मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट, हज़ारों वीडियो आ जाएंगे। तो जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं, मान लिया आज मुझे सुबह 10 बजे पढ़ाई शुरू करनी है तो 9:30 पे एक यूट्यूब पे खोलिए मोटिवेशनल वीडियो, आप 15-20 मिनट का, आधे घंटे का वो वीडियो देखिए, उसको पार्ट ऑफ स्टडी मानिए। जैसे आप वो वीडियो देखेंगे आप पूरा मोटिवेट हो जाएंगे और आप 5-6 घंटे इजीली पढ़ाई कर लेंगे। तो डेली ये मोटिवेशनल वीडियो देखिए। आप ये मत सोचिए कि आज मैंने जो वीडियो देख लिया मुझे कल नहीं देखना है। अगर आप तो सेल्फ मोटिवेटेड हो गए किसी टाइम पे बाद जाके तो फिर तो आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की, अगर आपकी कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ आत्मा नहीं जग रही, जब तक आपकी खुद की आत्मा नहीं जागेगी तब तक आपने दूसरों पे डिपेंड रहना, आपने मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना है। और जिस दिन आपकी आत्मा, खुद की अंदर की आत्मा जाग गई कि मुझे अब पढ़ना है, तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। तो आपने पहले स्टार्टिंग इनिशियल फेज पे 1-2 महीने आपने मोटिवेशनल वीडियो देखने, सो दैट कि उन वीडियोज़ को देख के आप मोटिवेट रहो और आपकी जो है पढ़ाई अच्छे से हो जाए। अब पॉइंट आ गया कि सर ये वीडियो तो देख लिया, अब पढ़ने के लिए जो है मुझे एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? क्योंकि अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको एक लाइब्रेरी या स्टडी ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे टीवी लेना है तो मैं टीवी की शॉप पे जाऊंगा, मैं टीवी लेने किसी करियाने की दुकान पे नहीं जाऊंगा। तो मुझे स्टूडेंट्स जो प्रेपरेशन कर रहे हैं अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो मेरी प्रेपरेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी, उनको देख के मैं मोटिवेट रहूंगा।
वो पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ने को दिल करेगा, अगर वो कोई पेपर पास करें तो मुझे भी पेपर पास करने को दिल करेगा। मैं जब डीमोटिवेट होऊंगा तो मैं किसी पेयर ग्रुप से उन स्टूडेंट से डिस्कस भी कर पाऊंगा, मुझे कोई डाउट आया तो मैं उन स्टूडेंट से डिस्कस कर पाऊंगा अपने फ्रेंड से, क्योंकि मैंने लाइक माइंडेड पीपल ढूंढ लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन में ये है कि आपको लाइक माइंडेड ढूंढने हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाओ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे देखो तो लाइब्रेरी भरी रहती है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट पढ़ने वाले आते हैं। तो जब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो इनिशियल स्टेज में भी आपको पढ़ने को दिल ना करे, लेकिन बाकियों को देख के धीरे धीरे जो है आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा, आप अपने आप पढ़ाई करने लग जाओगे। तो जिस दिन आप 5-7 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो आपका पेपर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आप अपने आप ही अपनी हर्डल हो पेपर पास होने में और नहीं होने में। मींस अगर आप पेपर पास करना चाहते हो तो आपको एक लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, जहां आप जो है सारा दिन पढ़ो, सारा दिन मोटिवेट रह पाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका गोल्स क्लियर है, आपने प्लानिंग करनी है, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप ये सारा जो है अपना प्रॉपर जो एक सिस्टम बनाइए, प्लानिंग करिए, स्ट्रेटजी करिए। आई होप आप इस साल जो है पेपर क्लियर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।